ठीक है, इसमें क्या होता है, डुअलिटी, डुअल साइन जो आ गया वो फिफ्थ हाउस में आ गया, तो ऑलरेडी अगर फिफ्थ लॉर्ड अच्छा हो गया, प्लेसमेंट अच्छा है, तो दो तीन चाइल्ड, चार चाइल्ड का कॉम्बिनेशन बना देगा। या आज के जमाने में जैसे तीन चार चाइल्ड लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, दो ही चाहते हैं, तो हो सकता है कि क्योंकि फर्टिलिटी इतना स्ट्रांग है, फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, तो चाइल्ड को जैसे मिस मिस कैरेज का कॉम्बिनेशन या उसको किलिंग का कॉम्बिनेशन बना सकता है, क्योंकि आपका तीस पंचम भाव में जिमनी साइन आ रहा है, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बच्चे का कॉम्बिनेशन ये बनाता है। ठीक है, कम हुए तो कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, बार बार हो नहीं पा रहे हैं, अगर मेलेफिक प्रभाव में आ गया तो। एजुकेशन के लिए आपका डबल डिग्री का कॉम्बिनेशन बना रहा है, दो एजुकेशन तीन एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्योंकि बुध जो है आपका वो एजुकेशन का प्लेनेट है, जुपिटर एजुकेशन का प्लेनेट नहीं है, हमेशा याद रखना आप। जुपिटर नॉलेज का प्लेनेट है, ज्ञान का प्लेनेट है, बट एजुकेशन जो है वो मर्क्यूरी ही है। तो मर्क्यूरी की राशि फिफ्थ हाउस में आएगी, तो वो दो एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बनाएगा, या एक से अधिक कॉम्बिनेशन, या एक से बहुत मल्टीपल डिग्री उसके पास है, ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। रिलेशनशिप में डबल डेट का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि मिथुन राशि फिफ्थ हाउस में आ रहा है, तो दो का कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस में आएगा, तो डबल डेट का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। पेट काफी अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा ना, क्योंकि फर्टिलिटी का राशि आ रहा है, तो अच्छा होगा स्टोमक उसका। और ठीक है, लिखने और शायरी करने में क्रिएटिविटी हो सकती है ना, क्योंकि क्रिएटिविटी का हाउस होता है पंचम हाउस, कुछ क्रिएट करना, तो शायरी क्रिएट करना, लिखना, कुछ ऐसे क्रिएशन की क्वालिटी हो सकती है, उसके अंदर टैलेंट हो सकता है। ठीक है, अब तीसरे छठे घर में आपका मकर लगन में आ रहा है बुध, तो छठे घर में आपका बुध अगर आ रहा है, तो वो आपका छठा घर जो होता है वो रोग ऋण शत्रु मुकदमे का होता है, और आपका सर्विस का भी होता है, तो छठा घर सर्विस में क्या होगा, वो बोलने वाला काम कर रहा है, बोलने वाले सर्विस में है। ठीक है, और उसको दो से एक से अधिक काम का करने का एक हॉबी है या गुण मिला है, या उसको करना पड़ता है अपने काम में, वो ये भी हैंडल कर रहा है और वो भी हैंडल कर रहा है, दो तरह के काम, दो स्किल्स के काम वो अपने डेली रूटीन में कर रहा है, एक तरह के काम नहीं कर रहा है। लाइक अगर वो बैंक में है तो सिर्फ कैशियर नहीं है वो, तो वो दो तीन तरह के काम कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी वो दो तीन तरह के काम कर सकता है। और आपका छठे घर में आपका जेमिनी साइन आ रहा है, तो आपका दो लोन के कॉम्बिनेशन में, डुअल साइन है तो दो लोन लेना पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है दो लोन लेना पड़ सकता है ना, क्योंकि जेमिनी साइन आ रहा है। ठीक है, और आपका जेमिनी साइन छठे घर में आ रहा है, तो जो लॉयर होते हैं वो आपका छठे घर से रिलेटेड काम होता है, क्योंकि वहां पे आपका मुकदमे से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो हो सकता है वो लॉ भी कर सकता है, लॉयर भी बन सकता है, क्योंकि मिथुन राशि आपका छठे घर में आ रहा है, ऐसे सर्विस से रिलेटेड चीजों में आ रहा है। ठीक है, और आपका ठीक है, ठीक है। अब धनु लगन वालों के लिए क्या डिसएडवांटेज होता है ना, आपका सेवेंथ हाउस में ना एक्टिव प्लेनेट आता है, जैसे क्या होता है ना, बुध एक एक्टिव प्लेनेट है, हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे चंद्रमा बहुत एक्टिव प्लेनेट होता है ना, तो उसके बाद जो है ना वो बुध का नंबर आता है कि वो सबसे जल्दी राशि बदल दे। ठीक है, चंद्रमा के बाद, तो बुध और चंद्रमा दोनों ही चेंजेस के कारक होते हैं, एक्टिवनेस के कारक होते हैं, एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो सपोज करिए बुध आपका सेवेंथ हाउस में आपका बुध की राशि आ रही है, तो यहाँ पे दो मैरिज का कॉम्बिनेशन धनु राशि में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बुध का राशि है, तो उसके अंदर डिजायर रहेगा दो रिलेशनशिप चलाना, या दो लोगों में फंसना, डुअलिटी में आना। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या जैसे मैंने बोला कि तीसरा घर जो होता है वो ओरिएंटेशन का होता है, तो अगर ये सातवां घर भी अगर कहीं से गड़बड़ हो गया, मृग शिरा के प्रभाव में आ गया, तो ओरिएंटेशन में भी डाउट हो सकता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है कि मैं एक्चुअल में क्या पसंद करता हूँ, मेल पसंद करता हूँ या फीमेल पसंद करता हूँ, ये भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो सेवेंथ हाउस में जेमिनी साइन जो होता है वो दो बिजनेस या दो डेली वेजेस, क्योंकि सातवां का डेली वेजेस का है, मतलब हम डेली बेसिस पे अर्निंग कर रहे हैं, डेली वेजेस। ठीक है, डेली की मजदूरी वेजेस, तो सातवां घर में अगर जिमनी साइन आ रहा है, तो हम दो वे में अर्निंग का कॉम्बिनेशन बनाता है, दो डेली वेजेस के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका। ठीक है, दो शादी का कॉम्बिनेशन ज्यादा धनु राशि में रिस्क रहता है, क्योंकि मिथुन राशि सातवें घर में आता है। अब ये अगर किसी फिक्स साइन में गया तो ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन कहीं यही आपका कहीं मान लीजिए किसी ऐसे राशि में आ गया, लाइक आपका वो भी डुअल साइन में आ गया, 3 नंबर है यहाँ पे, 6 नंबर में आ गया बुध आपका मरकरी, तो भी आपका डुअल, अब यहाँ पे पाइसेस आता है यहाँ पे आ गया तो भी डुअलिटी आ जाएगा। तो डुअलिटी में फंसना एक कॉम्बिनेशन रहता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैरिज जो है वो लग रहा है फिर कट रहा है, लग रहा है फिर कट रहा है, तो ये भी डुअलिटी को बताता है कि आपका मैरिज एक बार में नहीं होगा, बहुत मेहनत कर रहे हो तब हो रहा है आपका। ठीक है, नौमांस बताएगा वो ज्यादा चीजें। अब स्कॉर्पियो लगन की बात करें। ठीक है, तो स्कॉर्पियो लगन जो होता है ऑलरेडी मिस्ट्री वाला लगन है, मिस्टीरियस लगन है। आपको पता ही है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में अष्टम घर में आता है ना ये। तो ये मिस्ट्री का एक साइन है, मिस्टीरियस साइन है, तो इनकी बातें भी मिस्टीरियस होती है। तो क्या हो गया, ये क्लियर हो गया कि वृश्चिक लगन वाले हमेशा अपनी बातों को हाइड करके रखते हैं, छुपाते हैं, कुछ ना कुछ उनकी बातों में मिस्ट्री रहती है, या वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनकी बातें पहले की तरह है, समझ नहीं आ रही है, मतलब उनको क्लियर करना है। ठीक है, तो वृश्चिक लगन वाले हमेशा मिथुन राशि अष्टम घर में आने की वजह से उनके अंदर ये क्वालिटी रहेगी जेमिनी वाली। ठीक है, और आपका डुअलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आप देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है ना ये आपका। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोगों की लाइफ में 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन हो, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन झटका लगता है ना किसी की लाइफ में, उनकी लाइफ चेंज होती है। तो डुअल साइन में 2 बार कॉम्बिनेशन बन रहा है, और मृत्यु के घर में अगर आपका मिथुन राशि आ रहा है तो मे भी हो सकता है कि ऐसे लोगों की लाइफ में 2 जीवन मिले उनको, लाइक एक बार वो मर के बचे और सेकंड लाइफ उनकी हो। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन मिथुन राशि में, क्योंकि मिथुन राशि ऑलरेडी जो है वो स्कैंडल की राशि होती है, तो अक्सर आप देखो तो मिथुन राशि, क्योंकि आपका स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन बता ना, स्कॉर्पियो एनिमल का ये है कॉम्बिनेशन। तो अक्सर क्या होता है कि ये हमेशा किसी ना किसी गलत आदत में या गलत जगह फंसते हैं, लाइक किसी ड्रग्स में फंस गया, किसी गलत आदत से। संजय दत्त का कॉम्बिनेशन हो गया, तो संजय दत्त के का लगन जो है वो स्कॉर्पियो लगन है। तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना, 2 लाइफ मिलना, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है। सेकंड। ठीक है, तो ये वृश्चिक लगन के लिए हो गया। ठीक है, अब मिथुन राशि 9th हाउस में आ रहा है तो डबल गुरु का कॉम्बिनेशन बनेगा, कि उसके पास बहुत सारे गुरुओं का इन्फ्लुएंस है, लाइक 2 या 3 या 4 गुरु के प्रभाव में वो रहता है। ठीक है, और आपका 9th हाउस में आपका जेमिनी साइन आ रहा है, तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि आपका मिथुन राशि बुद्धि की राशि, एजुकेशन की राशि है, और 9th हाउस हायर एजुकेशन का राशि है, हाउस होता है। तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा हो जाता है जब आपका तो लिब्रा लगन वालों के लिए क्या होता है कि उनका भाग्योदय कब होता है, जब वो हायर स्टडीज करने जाते हैं, या उनका भाग्योदय तब होगा जब वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बोलेंगे, लाइक मेरा आपका लिब्रा लगन है सपोज करिए, तो मेरे 9th हाउस में मर्क्यूरी आ रहा है, तो मैं मर्क्यूरी वाले से अपना भाग्य गेन कर रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तो मेरा भाग्य चमकेगा। तो लिब्रा लगन वालों के लिए भाग्योदय होता है, पढ़ाने से भी होता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। और आपका हायर एजुकेशन के लिए भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो बोलने से भी भाग्योदय है, पढ़ाने से भी भाग्योदय है, और हायर एजुकेशन से भी भाग्योदय हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन भाग्य से रिलेटेड चीजों में है। अब तो लगभग लगभग छठे घर से रिलेटेड चीजों में यहाँ पे भी वो क्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि आपका छठा घर भी सर्विस है और 10th हाउस भी आपका सर्विस होता है। तो 10वें घर में अगर जेमिनी साइन आए तो आपका 2 काम का कॉम्बिनेशन बनेगा, द्विस्वभाव राशि है, या फिर एक काम पकड़ता है दूसरा काम एक छोड़ता है दूसरा पकड़ता है, ऐसे कॉम्बिनेशन में भी डुअलिटी आती है। ऐसा नहीं है कि चर राशि में ही सिर्फ ये चीजें हों। ठीक है,
तो ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो दो कामों की तरफ जाना, आपका राइटिंग से रिलेटेड चीजें वहां पे ज्यादा होना, लिखना वहां पे ज्यादा हो, या टाइपिंग ज्यादा करना हो, या आपका कुछ ना कुछ आपका वेबसाइट से रिलेटेड चीजें में कुछ ऐसा कुछ डेवलपर हो, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएगा जहाँ पे उसको कुछ लिखना हो। आर्टिकल से रिलेटेड चीजों का काम हो गया। बोलने से रिलेटेड तो मैंने बोल ही दिया आपका, ठीक है, क्योंकि जेमिनी साइन पढ़ाने का भी साइन है ना, क्योंकि किड्स का साइन है, बच्चों का साइन है ये। बच्चों से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा बहुत स्ट्रांग होता है। पढ़ाने से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा तो वर्गो लगन वाले सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं, या ऐसे वर्गो लगन वाले पढ़ाए बिना नहीं रह पाते हैं, या किसी को शिक्षा दिए बिना नहीं रह पाते हैं, ठीक है। बुद्ध पे निर्भर करेगा, बुद्ध कहाँ बैठा है। जैसे आपका गायत्री जी का वर्गो लगन है, तो वर्गो लगन में आपका आपका 10th हाउस में मिथुन राशि आ रहा है, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी रहेगी कि वो कुछ किसी को सिखाए, किसी को शिक्षा दे, मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाए, बट किसी को पढ़वा दें, मतलब कि हम पैसा दे रहे हैं तुम आगे पढ़ो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो है वो जेमिनी लगन में, सॉरी आपका जेमिनी 10th हाउस में जब आता है तब बनता है।